बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। इस वक्त यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास जारी है। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान उसमें खुतबात कर रहे हैं, कुछ पहुँच के कर रहे हैं और कुछ वर्चुअली कर रहे हैं। उन खुतबात में हम जिक्र आपसे उनका करते हैं जो ज़रा ज़्यादा लाइम लाइट के अंदर आते हैं या हमारे नज़दीक ज़रा ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। आज जिस आपसे जिक्र करना है मैंने ख़बर का, वो ख़बर है फ़लस्तीन से जुड़ी हुई। फ़लस्तीन के सदर ने यूएन के अंदर एक धुआंधार किस्म का ख़िताब किया। इस ख़िताब को लेके बड़े रिएक्शन आ रहे हैं। फ़लस्तीन और इसराइल के अंदर से तो आ ही रहे हैं, अमेरिका में से भी आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे और ममालिक भी हैं जो इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। इस पर आज हम बात करेंगे कि फ़लस्तीन के सदर ने ख़िताब के अंदर क्या कह दिया, कौन सी वार्निंग दे दी है भाई, जिसके बाद इतने ज़्यादा जो है वो शोर व गौगा होने लग गया है। दूसरी हम ये बात करेंगे कि फ़लस्तीन के जो सदर हैं उन्होंने वहाँ पर जो ख़िताब किया है उसकी अहमियत क्या है और उनकी अपनी अहमियत फ़लस्तीन के अंदर क्या है और ये सारा मामला चल क्या रहा है। वेरी क्विकली बहुत प्रिसाइज़ रखूँगा और कोशिश करूँगा कि समराइज़ कर सकूँ सारी सूरत हाल को आपके सामने। फ़लस्तीन के सदर ने ख़िताब के अंदर कहा क्या? फ़लस्तीन के सदर ने अपने ख़िताब के अंदर ये कहा है कि 1967 यानी 1967 के बाद या 1967 में जो हम पे वॉर नाजिल की गई और उसके बाद जो जगह इज़राइलियों ने हमारी एक्वायर कर ली, उस पर कब्ज़ा कर लिया, उस पर काबिज़ हो गए, उस पर गालिब हो गए, आज तक बैठे हैं ढीठों की तरह, उनको मैं 1 साल का टाइम देता हूँ, 1 साल का अल्टीमेटम देता हूँ। 1 साल है आपके पास, अपना बोरिया बिस्तरा लपेटें और यहाँ से रफू चक्कर हो जाएं। और अगर आप यहाँ से 1 साल के बाद ना गए तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स के या उसके रिएक्शन के ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे। ऑन रिकॉर्ड है ये स्टेटमेंट, सदर ने दी है फ़लस्तीन के यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के ख़िताब से। यूएन का ख़िताब वो या यूएन का जो प्लेटफॉर्म है वो तस्वुर किया जाता है जिसमें जो भी कंसर्न्स या इश्यूज़ सामने रखे जाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लगी लिपटी कही जाती हैं, जिसके अंदर आप डायरेक्टली उस मुल्क का ज़िक्र तो कर रहे होते हैं और उसके ऊपर बड़ा गम गुस्सा भी कर रहे होते हैं, लेकिन आप बहुत अल्फाज का, जुमलों का चुनाव बड़े मुख्तात अंदाज से करते हैं, क्योंकि ज़रा हर चीज़ जो है वो आपके मुल्क के ऊपर या आपके मुल्क के हवाले से नोट की जाती है, ना कि शख्सियत के हवाले से। तो फ़लस्तीन के सदर ये कह रहे हैं 1 साल के बाद अगर खाली ना किया तो उसके नताइज के ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे। दुनिया इसकी कॉन्टेशन ये निकाल रही है, इसका तर्जुमा ये निकाल रही है कि फ़लस्तीनियों ने यूएन के फ़ोरम के ऊपर वार्निंग दी है, अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि आपको 1 साल के बाद यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और इसके ऊपर खैर अब तबसरों का सिलसिला जारी है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईस्ट यरूशलेम भी खाली करना होगा आपको। अब एक चीज़ उन्होंने और कही है, इसराइली मीडिया तो इसको धमकी कोट कर रहा है, वो कह रहा है कि जी थ्रेटेंड इज़राइल, लेकिन बहुत सारे लोग इसको थ्रेटेंड का वर्ड यूज़ नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने एक और चीज़ भी कही है या एक और भी पॉइंट कहा है, वो उन्होंने ये कहा है कि भाई दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे और वहाँ पे जाके आपके ख़िलाफ़ बाकायदा, बाज़ाब्ता और फुल स्केल जो है वो कार्रवाई का आगाज़ करेंगे और आपको पीनलाइज़ कराएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, ताकि वो आपके जुल्म, जबर, बर्बरियत, कब्ज़ा जो भी आपने वहाँ पे धौंस और धाक अपनी जमा रखी है उसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करे। और एक तरफ हम कानूनी तरीके से आपके अगेंस्ट बढ़ेंगे या चलेंगे या उसको मज़ीद उसमें री एनर्जाइज़ करेंगे चीज़ों को, दूसरी जानिब 1 साल में आप खाली नहीं करेंगे तो हम आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे। अब वो ऐसी की तैसी कैसे करेंगे, इसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आई, बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं, कॉन्टेशंस हैं जो निकाली जा रही हैं, लेकिन मुख्तसर उन्होंने ये बताया है कि गज़ा, पूरा फ़लस्तीन और गज़ा की पट्टी और ये जितना एरिया है ये सारा का सारा इस वक्त अंडर ऑपरेशन है। ये सारा का सारा एरिया इस वक्त इसराइली रिजीम के गैज़ो गज़ब की वजह से बिल्कुल जो है वो ज़बू हाली का शिकार है। जब दिल करता है इज़राइल का वो इनके ऊपर हमले करने शुरू करते हैं, जब उनका दिल करता है इनको इबादतों से रोकते हैं, जब इनका दिल करता है वो इस्मत दरी करते हैं औरतों की, जब इनका दिल करता है वो बूढ़ों को मारते हैं, जब इनका दिल करता है ये बच्चों को मारते हैं, जो जब जहाँ जैसे जो भी करने का इनका दिल करता है वो ये कर लेते हैं। और इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके ऊपर खामोश है, मजाल नहीं है किसी की कि वो एक रस्मी स्टेटमेंट देने के अलावा कुछ और करके दिखाए, कोई कुछ नहीं करता। इस तमाम चीज़ का जो जिक्र है उन्होंने वहाँ पे किया। अब इस सारी बात को ना आप लोगों ने कर देना है साइड पे। मैं आपको
कुछ और चीज़ें डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ आपसे। यूएन के अंदर इस किस्म के बयानात और इस किस्म के जो भी ख़िताब किया गया है, इसकी यकीनी तौर पे बहुत अहमियत है और ये बहुत जगहों पर रजिस्टर हुआ है। लेकिन जिस शख्स ने ख़िताब किया है, जो वहाँ के इस वक्त मौजूदा सिटिंग सदर हैं, उनको लेके फ़लस्तीनियों के मेजॉरिटी में काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है उनके ख़िलाफ़। नेशनल लेवल पे या नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से कोई भी चीज़ कही गई है वो अपनी जगह बिल्कुल है और बहुत ठीक हुआ है जो ये वहाँ पर एड्रेस करके आए हैं बकौल फ़लस्तीनी। लेकिन इनके जो पोल्स मुख्तलिफ किए जाते हैं, सर्वेज़ किए जाते हैं, उनके मुताबिक 80% से ज़ायद फ़लस्तीनी चाहते हैं कि महमूद अब्बास हमारा सदर ना हो। हम इस शख्स को ना पसंद करते हैं, ना हम इसको चाहते हैं, ना हम इसके फॉलोअर हैं, ना इसको हम वोट देते हैं। ये कब का जो है अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये अभी तक यहाँ पे जो है बैठा है और ये बैठा इजराइलियों के साथ हाथ मिला के है। ये हमें बैक स्टैप करता है, हमारी पीठ में छुरा घोंपता है, ये करप्ट है, ये एक बुरा इंसान है, इसको फ़लस्तीनियों का कोई दर्द गम नहीं है, सिर्फ ये सियासी स्टेटमेंट्स और बयानात हैं जो जाके वहाँ पर दे आता है। फ़लस्तीनियों को इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर कोई भी अगर उम्मीद आस है या उसके लिए वो जान छिड़कते हैं तो वो है हमास। हमास वो तंजीम है, वो रिबेल मूवमेंट है, वो बागी हैं जो अलमे बगावत बुलंद किए हुए हैं फ़िज़िकली अगेंस्ट इज़राइली ओप्रेशन। हमास वो है जिसको लीड कर रहे हैं इस्माइल हानिया। हमास वो है जिसको सपोर्ट हासिल है ईरान की। हमास वो है जिसको ईरान फाइनेंशियली, लॉजिस्टिकली, इंटेलिजेंस, वॉरफेयर और इससे जुड़ी जितनी भी ज़रूरियात हैं उसमें उसको वो सपोर्ट कर रहा है। ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी इसराइली अखबारात ही कहते हैं, ये भी अमरीकी अखबारात ही कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम खाली फ़लस्तीन से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम ईरान से है, क्योंकि ईरान ही वो मुल्क है जो इनको हमारे अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग किए जा रहा है। आप ये जानते हैं कि जो भी एग्जिस्टेंस इस वक्त मौजूद है हमास की फ़लस्तीन के अंदर, वो बरसरे पेकार है इजराइलियों के ख़िलाफ़। वो गोलियां चलाते हैं बंदूकों से, ये बेचारे गुलेलों से पत्थर जो है मारते हैं उनके ऊपर। आप अंदाज़ा कीजिए कि आम फ़लस्तीनी कितना का एम्पावर्ड होगा, लेकिन वो जिस हद तक भी रिटेलिएट कर सकते हैं वो करते हैं उनके गैज़ो गज़ब के आगे। उसके आगे सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और शहादतें जो हैं उसको अपने गलों से लगाते हैं। और अपने हर घर के अंदर वहाँ पे आप हर चेक कीजिए, ख़बरें पढ़ें, आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि हर घर के अंदर वहाँ पर शहीद मौजूद है। अब आप जानते हैं जब एक फ़ोर्स के तौर पे आमने सामने आया जाता है तो आप उसमें रॉकेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, आप गनों का इस्तेमाल भी करते हैं, आप जिस तरह भी डिफेंस अपना कर सकते हैं वो आप करते हैं। अब से कुछ ही महीनों कबल आप जानते हैं कि दोनों के दरमियान जंग हुई जिसमें हमास के ऊपर रॉकेट दागे गए इजराइलियों की जानिब से, जिसमें तकरीबन 150 के करीब जो है वो लोग जहाँ बहक हो गए। इस सारे असना में बहुत सारे फ़लस्तीन जो है उसके अंदर जहाँ बहक हो गए और कुछ जो है 2-4 उसके अंदर इजराइलीज़ जो हैं वो भी हलाक हो गए, मारे गए। लेकिन इस सब के अंदर भी ये बात कही गई, ये इल्ज़ाम आयद किया गया या वो हकीकत है कि इज़राइल ने कहा कि सपोर्ट इनको हासिल है ईरान की। जो हम पे रॉकेट दागे गए, जो ड्रोन से हम पे हमले किए गए, जो हमारे ऊपर RPG फायर किए गए, जिस किस्म के वेपन एमुनिशन का इस्तेमाल किया गया, वो सारा ईरानियन है। बहरहाल ईरान से जुड़े बहुत सारे मसले मसाइल हैं और यकीनी तौर पे उनका हजम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मिडल ईस्ट की जब भी बात करें, जब भी ज़िक्र करें तो लार्जली या ज़्यादातर ममालिक में वेस्ट जो है वो ईरान से भिड़ता नज़र आता है किसी और मुस्लिम मुल्क की जगह पर या सूरत पे। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि ख़ित्ते की इस बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।